नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी .in में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस हाउ टू वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों का कोई डोमेन GoDaddy में है और आप लोग अपने उस GoDaddy के डोमेन को अपने होस्टिंगर की होस्टिंग में ट्रांसफर करना चाहते हैं ताकि भविष्य में फिर आप लोग अपने उस डोमेन को अपने होस्टिंगर के अकाउंट से मैनेज कर पाएं, जैसे उसको रिन्यू कर पाएं या फिर डोमेन से संबंधित कोई भी एक्टिविटी कर पाएं, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का डोमेन GoDaddy में है और आप लोग अपने होस्टिंगर की होस्टिंग में उसको होस्ट कर सकते हैं, तो आप लोग हमारा ये वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि आप लोग अपने GoDaddy के डोमेन को होस्टिंगर में कैसे होस्ट कर सकते हैं बिना अपने डोमेन को ट्रांसफर करें। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को ट्रांसफर का केस बताने वाला हूं कि GoDaddy से होस्टिंगर में डोमेन को कैसे परमानेंटली ट्रांसफर कर दें। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे कर सकते हैं तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने डोमेन के लिए वेबसाइट या फिर ब्लॉग को वर्डप्रेस में बनाना चाहते हैं और आप लोग एक सस्ती और जरूरत के हिसाब से वर्डप्रेस की होस्टिंग को तलाश कर रहे हैं जो कि वर्डप्रेस के लिए ऑप्टिमाइज हो, तो आप लोगों को मैं यहाँ पर से रिकमेंड करना चाहूंगा ये वाली होस्टिंग। आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस लिंक पे आना है और इस पोस्ट को पढ़ लेना है। आप लोगों को इसमें बताया गया है कि आप लोगों को वर्डप्रेस की होस्टिंग लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप लोगों के लिए कौन सी वर्डप्रेस की होस्टिंग जो है वो सबसे अच्छी रहेगी। तो आप लोगों को यहाँ पर से जिस होस्टिंग का मैं एग्जांपल भी लेके बता रहा हूँ वो मैंने इसी में होस्ट किया हुआ है और उसी होस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, इस डोमेन को ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, डोमेन को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को GoDaddy में लॉगिन कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पर से आ जाइए GoDaddy में और अपने अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। और जैसे आप लोग लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर आप लोगों की प्रोफाइल पिक्चर में प्रोफाइल मिलती है, मतलब आप लोगों का नाम लिखा हुआ मिलेगा। आप लोगों ने इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा माय प्रोडक्ट का, तो आप लोगों ने यहाँ पर से माय प्रोडक्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पर से माय प्रोडक्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को नीचे को स्क्रॉल करना है और अपने उस डोमेन को लोकेट कर लेना है जिसको भी आप लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ पर से indiadairyfarming.com को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, जिसकी रिन्यूअल 15 दिन में आ रहा है और इसकी अभी जो रिन्यूअल कॉस्ट है वो है 2398 रुपए। अभी हम लोग देखेंगे कि होस्टिंगर में हम लोगों को इसकी कॉस्ट कितनी बैठती है। तो हम लोग यहाँ पर से नीचे को स्क्रॉल करेंगे। तो जैसे आप लोग नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो फिर यहाँ पर आप लोगों के द्वारा जितने भी डोमेन होंगे GoDaddy में रजिस्टर, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर आप लोगों ने उस डोमेन को सेलेक्ट करना है जिसको आप लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं। मेरे केस में यहाँ पर है indiadairyfarming.com, मैं इसको ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर से क्या करूंगा, मैनेज के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे मैंने मैनेज के ऑप्शन को सेलेक्ट करा तो फिर आप लोग यहाँ पर अपने डोमेन के अंदर आ जाएंगे और फिर आप लोग यहाँ पर अपने डोमेन को मैनेज कर सकते हैं। उसमें यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे अगर आप लोगों ने कोई वेबसाइट इसमें होस्ट कर रखी होगी तो वेबसाइट के बारे में आप लोगों को डिटेल्स देखने को मिलेगी। उसी में यहाँ कहीं पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा व्यू डोमेन सेटिंग। तो आप लोगों ने GoDaddy में अपने डोमेन को सिलेक्ट कर अपने डोमेन की सेटिंग को एक्सेस करना है। तो आप लोग यहाँ पर से एक्सेस कर लीजिए। मैं यहाँ पर से व्यू डोमेन सेटिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप लोग डोमेन सेटिंग को सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर से डोमेन सेटिंग वाले पेज पे पहुंच जाएंगे और फिर यहाँ पर आप लोगों को नीचे को स्क्रॉल करना है और फिर यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर डोमेन अवे फ्रॉम GoDaddy, क्योंकि हम लोग यहाँ पर से अपने डोमेन को ट्रांसफर करना चाहते हैं GoDaddy से बाहर और हम लोग यहाँ पर से GoDaddy के दूसरे GoDaddy अकाउंट में नहीं करना चाहते हैं। हम लोग GoDaddy से अपनी होस्टिंग ही, मतलब डोमेन को इस होस्टिंग से हटाना ही चाहते हैं और दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर के पास हम लोग अपने डोमेन को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों के पास GoDaddy से GoDaddy में करना है तो आप लोग यहाँ पर से ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को GoDaddy से किसी दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर, जैसे मेरे केस में होस्टिंगर है, मैं उसमें ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो ट्रांसफर डोमेन अवे फ्रॉम GoDaddy के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप लोग उसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आप लोगों के पास डोमेन ट्रांसफर की चेकलिस्ट है। आप लोग यहाँ पर से इस चेकलिस्ट को देख लीजिए और आप लोग यहाँ पर से इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू विद ट्रांसफर। तो आप लोगों ने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ कहीं पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा डोमेन चेकलिस्ट पे, यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है। अगर आप लोगों को यहाँ नीचे कहीं पर ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक हेयर टू सी ऑथराइजेशन कोड, तो आप लोगों को यहाँ पर से इस GoDaddy के अकाउंट से एक ऑथराइजेशन कोड को एक्सेस करना है। उस कोड को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को कहीं पर भी ऑप्शन मिल सकता है। मेरे केस में यहाँ पर से 2 पे ही मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर से क्या करूंगा, क्लिक हेयर टू सी ऑथराइजेशन कोड को सिलेक्ट करूंगा। ये कोड ऑथराइज करता है कि मैं अपने डोमेन को एक होस्टिंग प्रोवाइडर से दूसरे होस्टिंग, मतलब एक डोमेन रजिस्ट्रार से दूसरे डोमेन रजिस्ट्रार में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को जो ऑथराइजेशन कोड है वो देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पर से कॉपी टू क्लिपबोर्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर से इसको कॉपी कर लें अपने क्लिपबोर्ड पे। तो मैंने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप लोगों को करना क्या है, अपनी होस्टिंग में, जो होस्टिंगर में होस्टिंग है उसमें लॉगिन करना है। तो मैंने यहाँ पर से होस्टिंगर की होस्टिंग में लॉगिन किया हुआ है और उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, जैसे आप लोग यहाँ पर से होम पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा मेन्यू बार में डोमेन्स का। तो आप लोगों ने यहाँ पर से डोमेन्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है
उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर एन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो आप लोगों ने यहाँ पर से ट्रांसफर एन एग्जिस्टिंग डोमेन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि ब्रिंग योर डोमेन टू होस्टिंगर। कहने का मतलब यह है कि हम अपने डोमेन को होस्टिंगर के इस अकाउंट में लेके आना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों को डोमेन का जो नाम है वो पूछा जाएगा। मैं यहाँ पर से जो डोमेन का नाम है उसको कॉपी कर लेता हूँ। ये है हमारा डोमेन indiadairyfarming.com। हम लोग यहाँ पर से इसमें जाते हैं और यहाँ पर से अपना डोमेन जो है वो पेस्ट कर देते हैं। HTTP हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और फिर यहाँ पर आप लोगों को ट्रांसफर के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पर से देखिए क्या बोल रहा है, डोमेन्स विद स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड। तो कौन सा स्पेशल कैरेक्टर? अच्छा, ये सब डोमेन www को भी ले लिया इसने और डॉट को भी ले लिया। तो हम लोग यहाँ पर से indiadairyfarming.com नेकेड डोमेन इसको सेलेक्ट करते हैं और ट्रांसफर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए अब हमारे पास एक पॉपअप आ गया है जिसमें लिखा हुआ है indiadairyfarming.com डोमेन ट्रांसफर और यहाँ पर से डोमेन ट्रांसफर लिखा हुआ है। और यहाँ पर से हम लोगों को जो रेट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 689 और यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन मिल रहा है जो इसका कंप्लीट बैठ रहा है आफ्टर टैक्स 830 रुपये। और यहाँ पर अगर हम लोग GoDaddy में देखें तो हम लोग को इसकी जो कॉस्ट पड़ रही थी वो क्या पड़ रही थी, 2300 रुपये के आसपास पड़ रही थी। तो हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं इसका पेमेंट का प्रोसेस। तो चूज पेमेंट मेथड के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और इस डोमेन को रिन्यू भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए पेमेंट जो है वो मेरे एंड से सक्सेसफुल हो गई है। मैंने इस QR कोड को स्कैन करके इसमें पेमेंट कर दिया है। पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज इसके पास भी पहुंच गया है। अब देखते हैं ये हम लोगों को कहाँ रिडायरेक्ट करता है। तो यहाँ पर से देखिए इसने हम लोगों को डोमेन्स वाले पेज पे ही रिडायरेक्ट कर दिया है। माय डोमेन्स के अंदर यहाँ पर आप लोगों को आपका जो डोमेन है डोमेन ट्रांसफर indiadairyfarming.com ये पेंडिंग सेटअप यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और जैसे आप लोग यहाँ पर से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो फिर जो आप लोगों का कोड था उसको यहाँ पर कहीं पर आप लोगों को पेस्ट करना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को बोल रहा है सेलेक्ट डोमेन प्रोफाइल। डोमेन की जो प्रोफाइल है वो सेलेक्ट करनी है आप लोगों को। जो आप लोगों की एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है जिसमें आप लोगों का नाम और एड्रेस होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग यहाँ पर से किसी और के नाम से इसको ऐड करना चाहते हैं इस होस्टिंगर में तो आप लोग यहाँ पर से उसकी नई जो प्रोफाइल है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से सेलेक्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर से देखिए आप लोगों को एंटर डोमेन ट्रांसफर डिटेल्स करनी है। जो आप लोगों ने ऑथराइजेशन कोड लिया था वहां पर से GoDaddy से उसको यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट करना है। और यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूज विच DNS जोन रिकॉर्ड यू वुड लाइक टू यूज आफ्टर द ट्रांसफर। तो ट्रांसफर होने के बाद आप लोग कौन से DNS जोन रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिलता है यूज होस्टिंगर नेम सर्वर एंड DNS रिकॉर्ड बेस्ट फॉर यूज विद योर होस्टिंग प्लान। तो यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट कर रहा है कि आप लोगों को होस्टिंगर के नेम सर्वर्स को और DNS रिकॉर्ड्स को रखना चाहिए। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है यूज होस्टिंगर नेम सर्वर बट कीप द एग्जिस्टिंग DNS जोन रिकॉर्ड। तो आप लोगों के जो DNS जोन फाइल में जो रिकॉर्ड्स होंगे उनको अगर आप लोग रखना चाहते हैं, जैसे आप लोगों ने कोई सब डोमेन बनाया है उससे संबंधित नेम सर्वर उसमें ऐड किए हुए हैं, उस टाइप से संबंधित अगर आप लोगों ने अपने DNS जोन फाइल में कुछ चेंजेस किए होंगे, अगर आप लोग उनको मेंटेन रखना चाहते हैं और सिर्फ यहाँ पर से होस्टिंगर के नेम सर्वर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों को तीसरा ऑप्शन मिलता है कीप एग्जिस्टिंग नेम, जिसको बाद में आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कीप एग्जिस्टिंग नेम सर्वर। आप लोग जो नेम सर्वर है वो एग्जिस्टिंग रखना चाहते हैं, मतलब आप लोग उसको GoDaddy में ही होस्ट करे रहना चाहते हैं और नेम सर्वर विल नॉट चेंज। तो यहाँ पर से आप लोगों के नेम सर्वर जो है वो चेंज होंगे। DNS मैनेजमेंट रिमेन विद द प्रीवियस डोमेन प्रोवाइडर। तो DNS का जो मैनेजमेंट है वो पुराना DNS प्रोवाइडर, मतलब जो आप लोगों का पुराना डोमेन प्रोवाइडर होगा वही आप लोग अपनी होस्टिंग रखना चाहते हैं और वही आप लोग रखना चाहते हैं, सिर्फ ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 ऑप्शन है, जो भी आप लोग करना चाहते हैं आप लोग उसको कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पर से क्या करना चाहता हूँ, यूज होस्टिंगर नेम सर्वर बट कीप एग्जिस्टिंग DNS जोन रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ पर से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए मेरा जो डोमेन है indiadairyfarming.com डोमेन ट्रांसफर्ड स्टार्टेड। तो यहाँ पर से इसका जो डोमेन ट्रांसफर का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। यू आर ऑलमोस्ट देयर। और उसके बाद यहाँ पर से बोला है योर डोमेन ट्रांसफर विल टेक अप टू 5 to 7 business days to complete you can check the process in your list your domain list। तो आप लोग यहाँ पर से इसका जो प्रोसेस है वो डोमेन लिस्ट में देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर से इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब फिर यहाँ पर देखिए आप लोगों को डोमेन्स में जाना है और फिर यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग भविष्य में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो स्टेटस है क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रांसफरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और फिर यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि ये कब क्रिएट किया गया है, इसका स्टेटस क्या है, अभी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब अंडर प्रोसेस चल रहा है। आप लोगों को 5 से 7 दिन में ये हो जाएगा। और नोट यहाँ पर लिखा हुआ है वेटिंग फॉर डोमेन प्रोवाइडर टू अप्रूव द ट्रांसफर। तो यहाँ पर से जो हमारा डोमेन प्रोवाइडर है
उसका अप्रूवल का यहाँ पर से वेट किया जा रहा है। अब ये यहाँ पर से क्या करेगा, अप्रूव करेगा जो हमारा GoDaddy है। जैसे ही वो अप्रूव कर देता है तो हमारा जो डोमेन है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग आसानी से GoDaddy से या फिर किसी भी एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग में अगर आप लोगों को अपना डोमेन ट्रांसफर करना है तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। आप लोग इसका इस्तेमाल करते हुए अपने डोमेन को एक होस्टिंग मतलब एक डोमेन रजिस्ट्रार से आप लोग दूसरे डोमेन रजिस्ट्रार में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, आपके काम आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस से संबंधित अगर आप लोग हाउ टू वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग अभी हाउ टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू।